हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए 1917 ई का रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो दिन निकलते ही चलते हैं। 1917 ई का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1974 ई एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह एम्पे थे। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन का प्रारंभ होगा। किस शासन का? द्वैत शासन का आरंभ होगा। ठीक है, किस एक्ट के तहत? तो है ना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या? 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के इन अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। किसके? कौन से चार्टर अधिनियम के अनुसार? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के अनुसार। ठीक है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अगला है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के अनुसार? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में दास। क्या? भारत में दास को विधि विरुद्ध। क्या? भारत में दास को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। कब? 1858 का भारत शासन अधिनियम के अनुसार। ठीक है, भारत का शासन कंपनी के हाथों से कहाँ चला गया? ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। अगला, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और भारत में जो किसके हाथ में? महारानी, ब्रिटिश की महारानी के हाथों में चला गया। तो उसी ने क्या? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव। कौन? राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। किसकी? राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है, वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। क्या? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। तो 1861 ई का भारत परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। कब? 1861 ई का भारत परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है। कितनी माह होती है? 6 माह होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 1862 ई में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। किसे किसे? बनारस के राजा पटियाला के महाराजा। क्या? बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, 1892 ई का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। किसके द्वारा? अधिनियम 1852 ई का भारत परिषद अधिनियम के अनुसार। ठीक है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत, ठीक है, मार्ले मिंटो के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। क्या? मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बासरा की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया? इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। किन्हें? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है। नोट ध्यान करना ये चीज कि 1909 ई में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। क्या? 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। कौन? लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या? 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। कौन सा? 1919 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसका? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के अनुसार। ठीक है। प्रथम बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को कब किया गया? 1919 में। ध्यान करना जी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बोल सकता अपना का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। और भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में। क्या? 1926 में दिया गया कि महिलाएं भी अपना मतदान कर सकती हैं। ठीक है। अगला नियम है, मतलब अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। कौन से अधिनियम में? 335 अधिनियम में। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैत शासन को हटा दिया गया। किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। राज्यों से हटा दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है। और सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। और किसका? सांप्रदायिकता पद्धति का विस्तार भी किया गया। ठीक है। तो यही सब था आज के इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सॉरी, अभी आगे भी है। सॉरी। ठीक है, अभी आगे भी पढ़ते हैं। एक सेकंड, अभी आगे भी है। सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। और आगे क्या किया गया? म्यांमार बर्मा। ठीक है, म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। ठीक है। और इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। कौन से अधिनियम को? 1935। कौन सा? 1935 अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को रखा गया। क्या? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को रखा गया इस अधिनियम में। ठीक है। तो यह अधिनियम अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।